पता है ना। देखो इसको करेंगे कैसे। अगर कोई संख्या आपको लिखे, देखो जब इस टाइप से दे ना, रेशियो में दे कोई संख्या और एचसीएफ दे दे, इसके बाद जो भी पूछे ना, तो आप कैसे करोगे। मान लो मैं 4 ले रहा हूं और 6, दो संख्याएं ली, है ना। 4 और 6 मैंने दो संख्याएं ली। अगर मैं इसमें से क्या कॉमन हो सकता है बाबू, दो कॉमन हो सकता है। एकदम ध्यान से समझो, कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2:6, 3। ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो बस। लिख सकते हैं कि नहीं। इनके बीच का डिफरेंट कितना है बाबू, 1 आया। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि का एचसीएफ बताइए कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे, 2। मेरी बात ध्यान से समझे तो, यानी अगर कोई आपसे पूछे इस संख्या का, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। अगर कोई आपसे पूछे कि इस संख्या का 4 और 6 का सबसे लोवेस्ट अंक बताइए, सबसे कम अंक, तो क्या बताओगे, 2:3। यानी कोई संख्या जब अनुपात में होती है ना, समझ जाओ उस संख्या जो अगर उसमें किसी और संख्या से मल्टीपल किया जाए तो वो सबसे बड़ा में, लेकिन जो अनुपात में संख्या रहेगी वो सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझो, समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर अनुपात में कोई संख्या हम लिख दिए, और अनुपात में लिखने के लिए क्या होगी कि उनमें कोई संख्या कॉमन न हो। अब तुम कहोगे सर 4:6, क्या यह सबसे छोटी संख्या है, नहीं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब संख्या को हम अनुपात में लिखें, जब संख्या को अनुपात में लिखे और उन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन न बचे, जैसे मैंने इस संख्या को देखो अनुपात में लिख दिया ना, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा है ना, तो यानी यह संख्या क्या होगी, इस संख्या से छोटी फॉर्म हो जाएगी अनुपात में। समझ रहे मैं क्या बताया, समझे बाबू मैं क्या बता रहा हूँ। इस संख्या का सबसे छोटे फॉर्म क्या होगा, 2:3 अनुपात। अब एक कॉमन दिखला, कैसे तू एक कॉमन ले बात तू बतावा, ये कॉमन है कि डिफरेंट है, एक कॉमन है कि डिफरेंट है, बताओ बाबू। डिफरेंट है ना, कॉमन थोड़ी ना इसमें। अच्छा तुम बताओ, अब मैं एक, चलो अब तुम बताओ इसमें कि इस संख्याओं में क्या कॉमन लिख सकते हो, बताओ क्या कॉमन लोगे। हाँ? अब मेरी बात ध्यान समझो, ये पहले बात पड़ी, यानी जिस संख्या में से जो हम कॉमन ले रहे हैं वही संख्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जैसे मैंने 4 और 6 में से जो दो कॉमन लिया वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर बात है। अब लेकिन क्वेश्चन देखो ऐसे, ये बात पहले पड़ी बात ना, ए राज इधर देखो बाबू, पहले समझो क्वेश्चन को, मजाक एकदम मस्ती नहीं बाबू। अब कोई आपको यह समझे, मान लो अनुपात दे दिया आपको, अनुपात, मेरी बात ध्यान समझो, आपको अनुपात दे दिया और आपको एचसीएफ दे दिया, मान लो एचसीएफ 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 6 दिया, जो भी दे एचसीएफ दे दिया, और पूछ देगा कि तब इस नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, इस अनुपात का सबसे बड़ा नंबर बताइए, बड़ा नंबर क्या होगा। तो आप क्या करो, एचसीएफ का आधार दिया, इसमें गुणा कर दो, गुणे 2 कर दो, गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 4, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, अनुपात हट जाएगा। नहीं समझ में आई बात, आई बात की नहीं। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट, जो आपको क्वेश्चन दिए, एचसीएफ कितना दिया है बाबू, बताओ एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ ये 7 अनुपात है, मारेंगे बे तुम लोग को ना, कितना दिया अनुपात। अच्छा इसको बंद करो, बंद करो इसको, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बोलो बाबू क्वेश्चन एक बार बोलो, क्वेश्चन बोलो। 7:11 है और कितना एचसीएफ दिया है, 28 दिया ना। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या का योग, संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ दे ही दिया है, ये 7:11 है, इसमें क्या करो 28 में 7 गुणा करो, 7 का अनुपात है 28 गुणे क्या कर लो 11 कर लो, इनका योग पूछ रहा है, तो 28 गुणे 7 कर लो प्लस 28 गुणे 11 कर लो। अब क्या करो 28 कॉमन ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, 19 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, बस मल्टीपल करो, 504 दैट आंसर हो जाएगा।
नहीं समझ में आई? बंद कर दो।